रामलीला देखने सभी जाते हैं और हम जितने भी ये नाट्य रूपांतरण होते हैं रामलीला के, जितने भी नाटक होते हैं रामलीला के, जहाँ भी रामलीला मंचन होता है वहाँ पर धनुष को तोड़ते हुए दिखाया जाता है कि धनुष को तोड़ा जा रहा है। और राम जी भी यही करते हैं, धनुष उठाते हैं और तोड़ देते हैं। ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था। एक्चुअली हुआ ये था कि धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ानी थी। प्रत्यंचा मतलब वो धागा चढ़ाना था, वो धागा उस पर बांधना था, चढ़ाना था। जैसे क्या होता है कि हमारे पास कोई भी औजार होता है या कोई भी, तो उसको हम लूज़ करके रखते हैं, ढीला कर कर छोड़ा जाता है। धनुष को भी ऐसे उसकी प्रत्यंचा को उतार कर उसको आराम करने के लिए रखा जाता है। जब धनुष का इस्तेमाल करना होता है तब उसके ऊपर वो प्रत्यंचा चढ़ाई जाती है, वो धागा उस पर बांधा जाता है। यही करना था। वो धनुष मंदिर में रखा हुआ था और सीता अपने एक हाथ से उसको उठाकर साइड बाई साइड कर देती थी और बाकी किसी से नहीं उठता था। इसीलिए सीता के पिताजी जो जनक थे, उन्होंने ये शर्त रखी कि जो इस धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मेरी बेटी की शादी में उसी से करूँगा। रावण भी आया। रावण के मन में ये भय था कि मैं इस धनुष को उठा पाऊँगा या नहीं उठा पाऊँगा। तो उन्होंने शिवजी के पास गए और शिवजी से बोले कि मेरे को ये धनुष उठाना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम एक बार उठा सकते हो। तो रावण के दिमाग में रात में ये वाली बात है, क्या पता मुझसे उठेगा ना उठे, मैं एक बार जाके उठाया। तो जब मंदिर में रखा हुआ था धनुष, रावण तभी गया और उसने उठाकर उसे देख लिया। अगले दिन जब रावण पहुंचा स्वयंवर में तो रावण उठा ही नहीं पाया उस धनुष को और फिर रावण नाराज होकर चला गया। तो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त थी, ना कि धनुष को तोड़ने की। ठीक है, तो धनुष को भंग वो एक गलती से हुआ, परंतु धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ानी थी, ना कि उसे तोड़ना था। रामायण को करेक्ट अगर हम वे में देखें तो वो ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आती है। ठीक है, थैंक यू।